आपको बताती हूँ गोल्डन चांस के बारे में। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था जब पंजाबी यूनिवर्सिटी ने गोल्डन चांस के रिलेटेड अपनी नोटिफिकेशन जारी की थी। अब पंजाबी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में अंडर एग्जामिनेशन पोर्टल पंजाबी यूनिवर्सिटी ने गोल्डन चांस फेब मार्च 2023 के लिए जो लिंक है वो जारी कर दिया है। गोल्डन चांस को अप्लाई करने के लिए आपको उसी लिंक पे जाके क्लिक करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। जो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस नोटिस के बारे में बताया था, इस नोटिस में एक अपडेशन है। पहले इसकी डेट 10 फरवरी 10th ऑफ फेब थी, बट अभी इसकी लास्ट डेट 18th ऑफ फेब तक कर दी गई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अब उन्होंने एक लिंक जारी किया है जिस पे जाके आप ऑनलाइन गोल्डन चांस के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी examination.ac.in पे आपको ये लिंक बड़े आसानी से मिल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस लिंक के अंडर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे अलग अलग बॉक्स इन्होंने बना दिए हैं। लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन में 2022, गोल्डन चांस अदर दैन ईवीएस एंड ड्रग अब्यूज़ फेब मार्च 2023। मतलब ये लिंक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ईवीएस एंड ड्रग अब्यूज़ के अलावा जो रजिस्ट्रेशन करवानी है। देन सेकेंड लिंक इज़ for new registration and login for those who want to qualify EVS paper with golden chance. Then drug abuse के लिए अलग लिंक दिया गया है। Then next is student dashboard login for regular, private, distant, reappear etc. सब कैंडिडेट के लिए स्टूडेंट लॉगिन का ये अलग लिंक है। Now, next important thing which I would like to discuss with you, that is when you will click on this link, यहाँ पे आपको डिटेल में हर चीज़ बताई गई है जो कि पहले वाले नोटिस में भी बताई गई थी। बट इसमें जो एक मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ जो पंजाबी यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन किया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी रीअपियर भी आई है या फेल थे या who wants to improve their marks, improve their division, it is clear cut mentioned, it was not earlier mentioned in that particular notice। जो अपनी ग्रेजुएशन के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या रीअपियर को क्लियर करना चाहते हैं या जो फेल स्टूडेंट हैं और उनके जो स्पेशल चांसेस भी ख़त्म हो चुके हैं। हर एक बच्चे को स्पेशल चांस मिलते हैं, पहले 2 नॉर्मल चांस, देन विद एक्स्ट्रा फीस स्पेशल चांस विद द अप्रूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। और उसके बाद जब हर चांस ख़त्म हो जाता है और सेमेस्टर्स भी ख़त्म हो जाते हैं और टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाती है, देन पंजाबी यूनिवर्सिटी ने ये गोल्डन चांस निकाला है उन बच्चों के लिए जो कि अपनी जो ग्रेजुएशन में को कंप्लीट नहीं कर पाए या मार्क्स उनके कम हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है। तो गोल्डन चांस की जो फीस है दैट इज़ 50,000 रुपीज़ प्लस एग्जामिनेशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, दैट इज़ 120 फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप कितने एग्ज़ाम्स के लिए, कितने पेपर्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट और रीअपियर। दैट इज़ फॉर 2 subjects, that those 2 subjects can be from different semesters. Clear? So for those semesters you have to fill different examination form, and for those different examination form
form fees will be extra and examination fees will be extra, but the fees for the golden chance will remain the same, that is 50,000. now next important question is that is syllabus. आपने जब भी अप्लाई, जैसे अब अप्लाई किया है, जो सिलेबस इस सेमेस्टर में अभी एप्लीकेबल है पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, वो ही आपको अप्लाई होगा फॉर योर गोल्डन चांस. सॉरी. नेक्स्ट, दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट, ये क्लियर कट मेंशन है जिनके स्पेशल चांस भी ख़त्म हो चुके हैं और जिनका जो टाइम लिमिट है इम्प्रूवमेंट करने की, रीअपेयर को करने की, क्लियर करने की, वो उन बच्चों के लिए ही ये गोल्डन चांस एप्लीकेबल है. नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी डेफिनेटली इन पटियाला ओनली. पटियाला के अंदर जो सेंटर्स है वहीं बनेंगे. नेक्स्ट, sorry, this will not be applicable for the practical papers. Then for MPhil and PhD, this will not be applicable. Then most important, the examination form will be filled online. Clear? The examination form will be filled online. The last date for the filling of examination is 18th Feb 2023. जो इसकी last date है वो 18th of February है, और with extra 5,000 late fees, that is 25th of February. Then if you will fill the fees, you will fill the form, there will be no refund of fees. Fees की refund नहीं होगा. So please, before filling the form of improvement, you have to read each and every instruction carefully. अब इन्होंने क्लियर कट बताया है. रेगुलर फॉर्म उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रेगुलर किया है क्वालिफिकेशन. जिन्होंने प्राइवेट किया है उन्होंने प्राइवेट फॉर्म फिल करना है. जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन का फॉर्म फिल करना है. सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर टू फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म. स्टेप 1 में आपने सिलेक्ट करना है और फिल करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. Then you will get, after registration you will get an application ID and password, जो आपने बहुत ही संभाल के रखना है. जो भी आप इसमें ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स फिल कर रहे हो, प्लीज़ द ईमेल शुड बी योर्स. आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी कैफ़े वाले की नहीं होनी चाहिए. जो कॉन्टैक्ट नंबर आप फिल कर रहे हो, जो आप रूटीन में यूज़ करते हो, आपके पास हमेशा होता है, वो आप फिल कीजिए. बिकॉज आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसी ईमेल के ऊपर जो अपडेशन मिलेगी. नेक्स्ट इज आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू कैन टेक इट्स प्रिंट आउट. देन यू कैन लॉग इन टू स्टूडेंट डैशबोर्ड. सो स्टूडेंट डैशबोर्ड इज़ सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट. सब बच्चों के लिए सेम है, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन के हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हैं. अगर आप उसमें स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आपको लगता है कि आपने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, आपके इसको ठीक करना है, एडिट करना है, सॉरी, तो आप अपने फॉर्म को जाके एडिट कर सकते हो. देन स्टेप 3 इज़ फ़ी कलेक्शन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. फ़ी सबमिट भी आपने ऑनलाइन ही करनी है. बट बिफोर फिलिंग द फ़ी यू मस्ट रीड द फ़ी डिटेल given by the university. That this fee detail is clear cut mention in this particular fee detail about the examination fees, form fees for regular student, for off campus और on campus. हर बच्चे के लिए क्लियर कट बताई गई है. इसको आप जब खोलेंगे, for every class application processing fees is same 120 which is mentioned. Then exam fees for the campus candidates, exam fees for the outside candidates, ये आपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है. देन गोल्डन चांस फीस अगर आपने EVS और ड्रग अब्यूज़ के लिए करना है, दैट इज़ 2,800 रुपीज़. अगर आपने किसी और सब्जेक्ट के लिए करना है, दो सब्जेक्ट करने हैं आपने, दैट इज़ 50,000 रुपीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल आप EVS और ड्रग अब्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन योर फीस विल बी, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर स्टूडेंट ऑफ BA रेगुलर, योर फीस विल बी. And outside the campus, what will be your fees? 120 plus 1,600 plus 2,800
फॉर द गोल्डन चांस, मतलब इसमें आपकी गोल्डन चांस की फ़ीस आ गई, देन एग्ज़ाम फ़ीस आ गई, देन आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आ गई। ये तीनों ऐड करके आपने फ़ीस पे करनी है। क्लियर? तो ऐसे ही बाकी अपनी फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं। इन डिटेल फीस इज़ गिवन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट, फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, फॉर रेगुलर्स। फीस डिटेल को पढ़ने के बाद और फीस कैलकुलेट करने के बाद यू हैव टू click here for steps to pay fees using SBI eCollect for golden chance. Here complete details are given how to pay the fees step by step. Step by step detail is given for the students. Where to click for EVS and drug abuse, where to click for other subjects and golden chance students. You have to click each and every option. Steps are given. You have to read these steps clearly. Then next is click here to pay the fees after reading terms and condition. When the fee will be paid after registration and filling the application form and paying the fee, you will get the printout and then the details of the fee submitted. After that, what you have to do, nothing is to be sent, no hard copy is to be sent to the university. You have to upload and log the fee receipt. Then यू हैव टू वेट फॉर द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे कंफर्मेशन आएगी यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉर द फी रिसीट एज वेल एज योर गोल्डन चांस एनरोलमेंट। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आपने जो अपनी डिटेल लिख के पूरी अपनी एप्लीकेशन नंबर, देन नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, पेमेंट रिसीट, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने साथ अटैच किया था वो आपने मेल करना है pup@pvi.ac.in पे। In case of any query, if you will not receive any confirmation from the university, then थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी हाउ टू फिल द एप्लीकेशन form. How to fill the application form. This is different for regular student, green, then private student, orange, then distance education student, red. So for example, regular students are filling the form. So it's very simple form. You have to select your college or department, then course, जो आप जिस कोर्स में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है या रीअपियर क्लियर करनी है या फेल थे आपने उसको कंप्लीट करना है। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस टाइम यूनिवर्सिटी के आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वो आपने मेंशन करना है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हियर सेमेस्टर इज मेंशन, जिस सेमेस्टर में आपने अप्लाई करना है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने BA1 के सेम 1 के लिए अप्लाई करना है तो वो आएगा। देन दिस इज़ क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप BA की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएंगी क्वालिफिकेशन डिटेल में। देन योर नेम, देन योर नेम इन पंजाबी, इट इज़ मेंशन इंग्लिश टू पंजाबी गूगल ट्रांसलेशन। सो जो आपके नेम की गूगल ट्रांसलेशन है वो आप क्लिक करोगे यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन पे तो अपने आप आपका नाम अगर इंग्लिश में टाइप करोगे तो पंजाबी में आ जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इन द सेम वे योर फादर्स नेम you have to write, then your complete address, then your mobile number and email ID. Please mention your own mobile number, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, अपनी email ID मेंशन करनी है, then your photograph जो आपने अपलोड करनी है, then your signature. After that you can save for the new registration form. I think the information provided to you will be sufficient. The most important thing, फीस बहुत ध्यान से पे करनी है।
फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है, फ़ीस डिटेल को ध्यान से पहले फ़ी पे करने से पहले पढ़ लेना है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आपने इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट की करनी होती है जिसमें आपके बहुत कम मार्क्स हैं और आपको पता है कि आपका होल्ड है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपने उस सब्जेक्ट में अपनी इम्प्रूवमेंट फिल करनी है। रीअपियर तो डेफिनेटली जिसमें रीअपियर है बच्चे वही अप्लाई करेंगे, और स्पेशली जो ड्रग अब्यूज़ के स्टूडेंट हैं या ईवीएस जो किसी कारणवश अपना क्लियर नहीं कर पाए पेपर, तो वो ये फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके काम आएगी। थैंक यू।